प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य सांसदों के साथ इस सदन से रवाना होते हुए और अब सीधे नई संसद की ओर सभी सांसद बढ़ते हुए यह ऐतिहासिक दिन आज, भले ही रास्ता बहुत छोटा हो लेकिन 75 साल का सफर है ये पूरा। उन यादों को साथ में लेकर चल रहे हैं जो सकारात्मक कहीं ना कहीं पहल छोड़ के गई अपने पीछे, और उन्हीं के चलते एक नई भारत देश के विकास ने लिखी। और उसी विकास पथ पर तमाम सांसदगण आपको नजर आ रहे होंगे। हर एक व्यक्ति की महत्ता इस पूरे समूह में अलग है, अपनी अलग पहचान भी रखते हैं और अब सीधे नई संसद की ओर रुख कर रहे हैं। भारत माता की जय के जयकारे निश्चित तौर पर, क्योंकि एक लंबा वक्त बीता पुरानी संसद में, जिसे संविधान भवन कहने की बात प्रधानमंत्री ने उठाई है। ऑफिशियली मुहर लगना बाकी, लेकिन इससे पहले जो उनकी सोच इस नाम के पीछे रही वो दर्शाता है कि भारत ने इस संसद में अपने विकास को लेकर तमाम काम किए। जिस संकल्प की शुरुआत 1947 से हुई, 2047 तक ले जाने का प्रण उससे ही है। भारत को विकसित देश बनाना है, भारत के विकास के पक्ष में काम करना है। दल चाहे कोई भी हो, दिल मिलने चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा है। और इसी सोच के साथ नई संसद की ओर रुख करते हुए ये तमाम सांसद रुके हुए हैं अभी सब। जब तक सभी सांसद निकलते नहीं हैं तब तक आगे बढ़ना शायद उचित नहीं, और इसी के चलते थोड़ी देर यहां पर ठहर कर आपसी बातचीत के दौरान भी हो सकता है सांसद उन तमाम लम्हों को एक बार फिर से याद कर रहे हों जो इस संसद में बिताए। और अब ये देखिए, भारत पुरानी संसद से नई संसद की ओर रुख करता हुआ, संकल्प वही, भारत को विकसित देश बनाना है, आधुनिकता के साथ साथ बढ़ना ही है, लेकिन अपनी परंपराओं को पीछे छोड़ना नहीं है, पुरानी संसद को पीछे छोड़ा नहीं है। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है, और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं। और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है, क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहाँ पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा, तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत माँ के जयकारे लगाते हुए, या शायद जो भारतीय संसद है उसका जयकार करते हुए, मैं अपने पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी अगर हम वहां की आवाज भी हम तक अगर आ पाए कि जो सांसदगण हैं जो अपने हाथ उठा के नारेबाजी कर रहे हैं, दरअसल वो अपने मुख से इस वक्त संसद भवन में जाते वक्त क्या कुछ बोल रहे हैं। उमंग जो है सांसदों की, उसे भी कहीं ना कहीं बयां कर रहा है, जो हम इस समय देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं लीड करते हुए सभी को, तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम सांसद उनके साथ मौजूद हैं, और संसद के पुराने भवन से नए भवन की ओर प्रस्थान करता हुआ ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। विकसित भारत के संकल्प को मन में लेकर ये तमाम सांसद आज प्रस्थान कर रहे हैं संसद के नए भवन की ओर। बिल्कुल, भारत की संसद की ये तस्वीरें अनमोल हैं। एक तरफ जहां 100 बरस, तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, पुरानी परंपराओं को साथ लेते हुए आधुनिक भारत की ओर बढ़ते हुए ये सांसद, जो कि भारत का ही प्रतिबिंब है। ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं, बहुत ऐतिहासिक हो जाती हैं। अपने आप को आप सौभाग्यशाली भी कह सकते हैं कि ये अनोखा नज़ारा आप देख पा रहे हैं लाइव। लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है तस्वीरें। बहुत ही खूबसूरत हो जाता है ये नज़ारा उस समय भी जब भारत ने आधुनिकता का संकल्प लिया हो, लेकिन अपनी परंपराओं को ना भूलने का प्रण भी लिया हो। दूरी ज्यादा नहीं है, फासला ज्यादा नहीं है,
दोनों ही भवनों के बीच धीरे धीरे कर सभी सांसद लगातार आगे बढ़ते हुए उन यादों को संजोते हुए जिसे आज पूरा देश देख रहा है। हर भारतीय की नजर आज टीवी स्क्रीन पर यही देखते हुए कि ये जो ऐतिहासिक मार्ग है पुरानी संसद से नई संसद तक का, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक निर्णयों वाला ये विशेष सत्र रहने वाला है। ये प्रधानमंत्री ने भी कहा, पूरे काफिले के साथ, पूरे दल बल के साथ आज तमाम सांसद उस ओर रुख करते हुए जहां भारत के संकल्प को एक नई ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश होगी। ये उत्साह हर एक व्यक्ति की नजर, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर नजर आता है, चाहे किसी भी दल का हो। लेकिन आज जब हर दल से प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, यह प्रत्यक्ष होता है कि कोई दल नहीं है, सिर्फ भारतीय है। सही, अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, बेहद ही खूबसूरत नजारा, और मुझे लगता है हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य को देख भी पा रहे हैं इस बार। अनूप, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें उनसे। लेकिन ये नज़ारा आप देखिए, इस तरह से हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि चाहे दल कोई सा भी हो, एक भारतीय के तौर पर हर एक सांसद नए संसद भवन की ओर रुख करता हुआ, आधुनिकता की शपथ लेकिन परंपराओं को ना भूलने का प्रण भी लेते हुए, भारत माता की जयकारे और उमंग और उत्साह चेहरों पर साफ तौर पर नजर आता हुआ, वो गर्व भी कि पुरानी संसद को छोड़ा तो, लेकिन नई संसद की आधुनिकता को समझने की कोशिश भी रहेगी। ऐतिहासिक सिंगल, मोर के दृश्य होना, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय पुष्प के दृश्य होना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता भी है कि अगर आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो अपनी परंपराओं को भूलेंगे भी नहीं। मार्ग बहुत ही छोटा है, मैं लगातार कह रही हूं, लेकिन सफर बहुत लंबा। 75 साल बीते दिनों, जो कुछ हुआ बीते सालों, बीते दशकों में इस भारत ने जो भी देखा, वो ऐतिहासिक पल भी जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने संबोधन के दौरान आज किया है। लेकिन ये संकल्प वो लगातार लेते आए, आधुनिकता के साथ साथ भारतीय परंपराओं को साथ लेकर इस मार्ग पर चलना है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, नया भवन कितना महत्वपूर्ण देश के विकास के लिए, यह भी आप समझिए पेपरलेस होने वाला है सब कुछ। यहां दस्तावेजों को पीछे छोड़ते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए हर एक फाइल, हर एक डेटा पेपरलेस माध्यम से चर्चा का विषय रहेगा। कुछ ऐसी आधुनिकताएं भी जिनकी जरूरत इस दशक में भारत को है भी। ये वो तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए, जब पुरानी संसद से, या यूं कहें कि संविधान भवन से जब सांसद निकल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं की लीडरशिप में लगातार आगे बढ़ते हुए और नई संसद की ओर रुख करते हुए। प्रथम पंक्ति में आप देखेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह को, राजनाथ सिंह लगातार साथ हैं, रक्षा मंत्री, और मजबूत होते देखा। हालांकि पुराने संसद भवन की बात की जाए तो यहाँ पर हमने इमरजेंसी की तस्वीर भी देखी। ये संसद भवन गवा रहा कैश फॉर वोट के लिए भी, उस प्रकरण के लिए, शाहबानों के लिए भी, ये प्रकरण के लिए भी ये संसद भवन गवा रहा। तो वहीं 3 तलाक का फैसला, धारा 370 को निषेध किया जाना, ये तमाम बातें जो है पुराने संसद भवन में हमने देखी। ऐतिहासिक लम्हों को हमने देखा पुराने संसद भवन में, भारत को आजाद होते देखा, भारत के लोकतंत्र को युवा होते देखा। और अब जब हम नए संसद भवन की तरफ बढ़ रहे हैं तो नया संसद भवन उस उम्मीद के साथ, इस भरोसे के साथ हम बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य के साथ बढ़ रहे हैं कि 2047 में जिस तरह का लक्ष्य रखा गया है कि भारत विकसित देश बन जाएगा, टॉप 3 इकोनॉमी में भारत का नाम होगा, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कई ऐतिहासिक लम्हों को हम देखेंगे। शुरुआत उम्मीद है महिला आरक्षण बिल से, और इस बिल पर सार्थक चर्चा और ये बिल पास हो, इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम यहाँ पार्लियामेंट के सामने से ही मौजूद हैं। हमारे पीछे पुराना संसद भी दिख रहा है और हमारे बाएं हाथ पर नया संसद भवन भी है। इस वक्त अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका यहाँ।
हमारे साथ अनिल जी भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं और ये तस्वीर बहुत ही खास हो जाती है। देखिए ज़रा किस तरह से सभी सांसद कदम ताल एक साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दिशा में अगर सभी सांसद, सभी राजनीतिक दलों के सांसद आगे बढ़ रहे हैं तो उद्देश्य भी बहुत बड़ा ही होना चाहिए, इसका परिणाम भी बहुत बड़ा ही होना चाहिए, बहुत सार्थक होना चाहिए। देश का विकास, देश की प्रगति, यही सबके मन में होना चाहिए और कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। इस तस्वीर पर ही आपका रिएक्शन सबसे पहले चाह रही हूँ, जहां पर राजनीतिक दलों के सांसद अपनी अपनी पार्टी, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दिशा में एक साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने तो कहा विपक्ष तो हमेशा देश के हर फैसले के, अच्छे फैसले के साथ होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार जब जनता की बात करे या विपक्ष जब जनता की बात करता है तो सरकार उनकी बात को सुनती नहीं है। ये दिक्कत है। हम तो सरकार से यही कहते हैं कि जो भी अच्छा कार्य होता है समाज के लिए, देश के लिए, विपक्ष आपसे कदम ताल भी मिलाता है आपके साथ, लेकिन आप जब यही विपक्ष जनता के मुद्दों पे चर्चा करना चाहता है या जनता के मुद्दों की बात करता है, तब आप उनके साथ कदम ताल क्यों नहीं मिलाते? हम तो हमेशा से कहते हैं कि समाज के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिलाओं पे जब इन मुद्दों पे हम चर्चा करवाना चाहते हैं, हम मुद्दों पे बात उठाते हैं, तो सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। तब सरकार हमारे साथ कदम से कदम क्यों नहीं मिलाती है? हम तो चाहते हैं इसी तरह से हम तो कदम से कम जनता के साथ भी मिला के चलते हैं। सरकार तो जनता के साथ भी कदम से कदम मिला के नहीं चल रही है। जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अगर सरकार इसी तरह से कदम ताल करे तो मुझे लगता है देश की कम से कम समस्याओं का समाधान होगा। नई जो भवन बना है, जिसपे पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट जो बनी है और जिसमें आज से पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि नए भवन में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को लेके इसमें चर्चा करेगी और ये भी तय है कि नए पार्लियामेंट में 2024 में नई सरकार होगी, नए प्रधानमंत्री जी होंगे और देश को एक उन्नति के रास्ते पे ले जाएंगे। ठीक है, तो 24 में नए संसद भवन में नए प्रधानमंत्री होंगे, ये उम्मीद आप जता रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास बाद में जाऊंगी। अनिल यादव जी, आपके पास आती हूँ। महिला आरक्षण बिल, पूरी उम्मीद है पास हो जाएगा इस बार, आपको लग रहा है? देखिए, ये तो हमारा ही बिल है, हम ही लोग लाए थे और हमें पूरी उम्मीद नहीं, हम तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि ये बिल पास हो। और इसकी शुरुआत देखिए, जब महिला सशक्तिकरण की बात आएगी तो कांग्रेस की नींव में वो प्रण है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए और इसकी शुरुआत 89 में राजीव गांधी जी ने की थी। आज जो वो बिल लाए थे उस समय लोकसभा में, जो बाद में कानून बना, उसकी बदौलत आज 15 लाख महिलाएं जो है प्रधान और नगर पालिकाओं में आ गई हैं। तो निश्चित तौर पर उसके बाद 2010 में मनमोहन सिंह जी लाए थे राज्यसभा में ये बिल, हमने तब भी कोशिश की थी और लगातार 9 साल से भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई मोदी जी आप महिलाओं के बारे में सोचिए। 9 साल आपको हो गए हैं, इस बिल को कम से कम अब तो लाइए। और मैं बता दूं, अभी भी कोई एश्योरिटी नहीं है, क्योंकि एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ये कहने को तैयार नहीं है कि बिल आएगा या नहीं आएगा, कोई सांसद कहने को तैयार नहीं है। और आप ये देखिए कि मनमानी कितनी है, मतलब आप ये सोचिए कि एक मंत्री ट्वीट करते हैं, उन्होंने बधाई दी और फिर डिलीट करते हैं, इसका मतलब क्या है? क्या 10 सेकंड मेरी बात, 10 सेकंड मेरी पूरी बात, 10 सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे लगता है कि एक बार को मन बना लिया होगा कि भाई ठीक है बिल ले आते हैं, लेकिन इनके पास बृजभूषण शरण सिंह जैसे सांसद हैं, उन्होंने दबाव बनाया होगा कि भाई नहीं लाना है। कुलदीप सेंगर ने दबाव बनाया होगा, या हरियाणा के मंत्री हैं संदीप सिंह, उन्होंने दबाव बनाया होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को आज ये भी स्पष्ट करना है कि किसके दबाव की वजह से वो ट्वीट डिलीट किया गया है। प्रदीप जी, आप जवाब दें, उससे पहले अनुराग जी कुछ और कहना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरी डिबेट थी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया है, आप अभी भी वो नहीं बता पाएंगे कि क्या बिल ला रहे हैं और बिल में मसौदा क्या है, वुमेन बिल में क्या ड्राफ्ट उन्होंने बनाया है, क्या उनकी मंशा है, इस बारे में अभी भी नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप पूछ लीजिए। प्रदीप जी बताइए, ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? सबसे पहले तो मैं नेता बीजेपी कह के संबोधित करें, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उनसे बहुत माकूल जवाब देने का सक्षम हूं। हालांकि काफ़ी सीनियर हैं भदौरिया जी, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और बड़े बड़े कारनामे भी हैं आपके नाम पे इतिहास में, लेकिन मैं जवाब दूंगा। देखिए क्या है कि आज का दिन जो है गणपति बप्पा का दिन है और हम तो अभी देना है, कब देंगे? आ रहा है ना समय, थोड़ी देर और पहले वही जवाब दे दो, ड्राफ्ट क्या है?
देखिए पहले वही बता दो कि आप आपका ड्राफ्ट क्या है, जनता देख रही है, बताइए ना। जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है। इतनी ज्यादा उच्छृंखलता अच्छी बात नहीं होती है उतनी। नहीं, देखिए आज है जब हम इतिहास के एक पल के लिए रोकूंगी। तस्वीरें जो इस वक्त आ रही हैं कि प्रधानमंत्री और सभी सांसद नए संसद भवन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। नए संसद भवन के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसद भी उनके साथ मौजूद हैं और नए संसद भवन में आज से ही कार्यवाही की शुरुआत होनी है। आज से ही कार्यवाही की शुरुआत होनी है, यानी कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन। 28 मई को जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तब हमने देखा था कि किस तरह से कुछ राजनीतिक दलों की ओर से, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, बायकॉट कर दिया गया था उद्घाटन समारोह का। और तब यही बात उठी थी कि इस ऐतिहासिक लम्हे का अगर बायकॉट न किया जाता किसी भी राजनीतिक दल की ओर से तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि संविधान और संसद किसी एक पार्टी की नहीं है, ये पूरे देश के लिए है और पूरे देश के लोकतंत्र का आधार है। यही लोकतंत्र का आवास है और यही मंदिर है। तो किसी भी समारोह का जो कि संसद से जुड़ा हुआ हो उसका बायकॉट नहीं होना चाहिए। चलिए, उस दिन तो बायकॉट हुआ, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि सभी सांसद जब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं तो तस्वीर थोड़ी अच्छी देखने को मिल रही है। भारत की जनता को भरोसा होगा कि हाँ, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भी देश के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं। इस तरह का भरोसा आज की तस्वीरों को देखने के बाद थोड़ा जरूर जनता का बन सकता है। हम तो जनता के साथ हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि वो जनता के मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सुधीर जी, 1:05 हो गए हैं, 1:05 हो गए, 35 मिनट की बात और है, मात्र 35 मिनट की बात और है। थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिए। 35 मिनट आप अपना धैर्य रख सकते हैं। नहीं, 35 मिनट आप धैर्य रख सकते हैं। मतलब आपको नहीं पता ना? मतलब आप कैसे निकाल सकते हैं कि पता है कि नहीं? अरे कोई चीज अपने समय और काल से होगी। आपके उत्तर के लिए अगर कुछ उसको डिस्क्लोज करनी होगी ना, 1:40 आज हो जाएगी। क्या मसौदा है आपके पास? जानकारी 5 हो रहा। अरे पहले संसद का ट्वीट डिलीट हो गया भाई साहब। एक मंत्री का चुने हुए जनप्रतिनिधि का ट्वीट डिलीट हो। ये मनमानी नहीं तो क्या है? ये लोकतंत्र है आपकी पार्टी का। आज मंत्री की कोई आपको देखिए नहीं पता, देखिए नहीं, और ये विघ्न करता है, उसमें भी विघ्न डालने में तुले हुए हैं। ये विघ्न जो है ये जनता देख रही है। कौन डाल रहा है? उस मंत्री ने ट्वीट किया और डिलीट करना पड़ गया। विघ्न करता का काम ना करें। विघ्न बात कही, अभी जो मैंने बात कही, बस कुछ पल पहले मैंने एक सेंटेंस का जिक्र किया था, एक शब्द कहा था कि आज भरोसा जनता का होगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर के एक राह चल सकती हैं। बिल्कुल बता दूं। प्रगति तरक्की के लिए देखिए, आपने पहले शुरुआत जब की थी तो आपने कहा कि आपने किस विपक्ष ने संसद का बॉयकॉट किया। मैं आपको बता दूं, विपक्ष ने संसद का बॉयकॉट नहीं किया था। नरेंद्र मोदी जी के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का बोया हुआ कल अवसर भी अगर आत्मसात किए जाए तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है। और ये आज देश के लिए संसद के नए भवन का अवतरण गौरव से भरा हुआ है। कहा भी जाता है कि आज का अवसर भी अगर आत्मसात किए जाए तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है। और ये तो देखिए, नए संसद भवन में राष्ट्रगान संपन्न हुआ और राष्ट्रगान संपन्न होने के साथ ही अब यहाँ पर सभी सांसद अपनी अपनी जगहों पर विराजेंगे। और नए संसद भवन पुराने संसद भवन में अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो बहुत अंतर है। पुराने संसद भवन में सीटों की संख्या बेहद कम थी और अब नए संसद भवन में एक सीट पर सिर्फ 2 ही सांसद होंगे, यानी कि स्पेस बहुत ज़्यादा है। अत्याधुनिक है ये नया संसद भवन, पूरी तरह से पेपरलेस है। यहाँ पर टैब पर और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से काम होगा। इतनी सहूलियत ये संसद
सांसद जो नई सांसद है, जिस तरह से बीजेपी ने बताया कि बड़ी भव्य बनी है, इसी तरह से लोगों के मन में भी ऐसा काम करें कि उनकी जिंदगी में भी भव्यता आए। नया सांसद बनने से भव्यता लोगों की जिंदगी में आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन सिर्फ कंकड़ पत्थर के बनाने से नहीं, आप उसमें अच्छे बिल पास कीजिए जिससे कि पूरी जनता, जो देश की 140 करोड़ की जनता है, उसमें महिलाएं भी आती हैं, उसमें पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोगों के, बूढ़े बुजुर्ग जितने लोग हैं, सबके भले के लिए कुछ बिल पास कीजिए, तब इसकी भव्यता का तो कुछ मतलब होगा। ठीक है, थोड़ी चर्चा नए संसद भवन पर भी कर लेते हैं। हालांकि तो कर रहा हूं मैं कि भव्यता है बहुत बड़ी, लेकिन वो भव्यता लोगों के दिलों में भी आनी चाहिए। अरे आप भागते क्यों? मैं जनता की बात कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत? छोड़िए ना, बीजेपी की चर्चा में